हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो ये हमारी सेकंड पार्ट है जो अभी हमने 21 से लेके 45 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम पूरा पेपर कर लेंगे सॉल्व। इसमें 20 क्वेश्चन जो हिंदी के बचे हुए हैं और जो बाकी क्वेश्चंस जीएस के बचे हुए हैं, सारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये सेट बी है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जो लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया है वो ये जरूर देखें, और जिसने जो सीधा इसको खोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पार्ट को जरूर जाके देखें। तो उसमें लिखा हुआ है कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो जो क्रिया है वो आया है और विशेषण जो है इसको अचानक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा सही वो ए ऑप्शन होगा। सेकंड है कि गोधूली किसे कहते हैं? गोधूली कहते हैं, सी ऑप्शन का सही होगा कि जब शाम के समय पशु चरकर घर लौटते हैं तो धूल उड़ती है, तो वो गोधूली कहा जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि पशु शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? वो पाश्विक है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद है महोदहार्य में संधि कौन सी है? इसमें वृद्धि संधि है। फोर्थ का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक प्रत्यय का जो उदाहरण है वो कहार है, सी। टिप्पण जो है वो कितने तरह के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर 6 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर सेवेंथ क्वेश्चन कि वह वाक्य क्या क्या कहलाता है? मतलब इस तरह से पूछ रखा है कि एक मुख्य होता है, एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो ये मिश्र वाक्य होता है। सेवेंथ का सी ऑप्शन सही है। अर्क जो है वो पर्यायवाची है सूर्य का। एट्थ का ए आंसर सही है। नेक्स्ट इज खूंटी के बल बछड़ा कूदे। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप दूसरे के बल पर कार्य करना, यानी कि नाइन्थ का बी ऑप्शन सही है। फिर आता है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। और जो विसर्ग का प्रयोग होता है ये तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। फिर वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो समालोचना में दो प्रत्यय जो हैं या दो उपसर्ग जो हैं उनका यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से श्रृंगार जो सी ऑप्शन है वो सही है। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को हम वीर प्रसूव कहते हैं। परिमति का आशय है क्या? 15th क्वेश्चन का आंसर है आपका मर्यादा। फिर यह आदमी विश्वासी है वाक्य में यह शब्द क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। यह है जो है सर्वनाम होता है, तो उस हिसाब से इसको आइडिया लगा सकते थे। फिर नेक्स्ट है जो वृक्ष शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, व री क श अ। और हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि डी ऑप्शन। यही सच है कि ये किस कृति है? ये मन्नू भंडारी की कृति है। और नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है कि हिंदी वाक्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है। तो अलंकार एक अनिवार्य तत्व नहीं है, यानी कि अगर अलंकार नहीं होगा तो भी आप हिंदी वाक्य को फॉर्म कर सकते हैं। फिर 21 से लेके 45 क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर 46 से हमें करने थे। तो 46 क्वेश्चन कहता है कि जो OSS है ये मतलब OSS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 46 का डी है। फिर आता है 47 है टक्सोल, जो एक केमिकल है, ये उत्तराखंड में जो प्लांट है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धुनेर। 47 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है हॉट स्प्रिंग से? देखिए वैसे चारों रिवर ये ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यमुना नदी के पास ये गर्म पानी का कुंड है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर जो है वो आयोग ही बताएगा कि वो क्या मानते हैं। वैसे 48 का सी हो सकता है, इसमें डाउट रहेगा। फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक कंपोनेंट नहीं है फाइल साइज। 49 का ए होना चाहिए। पीसी मान लोबिस के साथ साथ उस कमेटी में 2 मेंबर्स और कौन कौन थे? ए डी आर गाडगिल और वी के आर वी राव, ये 2 मेंबर्स और थे उसमें। फिर जो वरुणी पंचकोशी यात्रा है ये कहाँ पे होती है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में होती है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इनैक्ट किया गया था 1996 में। उसके बाद फिर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है फॉलोइंग मेजर रिवर्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट का। तो इसका आंसर 53 का होना चाहिए, डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है कि जो कांडवा है या कंडवा है उत्तराखंड में, ये क्या है? ये ज्वेलरी है, ये आभूषण है। जो गेजेटर है हिमालयन रीजन का, जो E.T. एटकिंसन ने एडिट किया था, वो कब पब्लिश हुआ था? 1882 में पब्लिश हुआ है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है RBI को, यानी कि सेंट्रल बैंक को। और इनमें से प्राइमरी रॉक है इग्नियस रॉक। और श्री गुरु राम राय को जिसने पनाह दी थी, शेल्टर दी थी, वो किसने दी थी? फतेहपति शाह ने दी थी। और क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए 17, यानी कि ए ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट है कि ह्यून सांग ने मोक्ष पर्व किसको कहा था? उसने कुंभ मेले को, यानी कुंभ पर्व को कहा था।
उसके बाद आता है कि एक शॉर्टकट की कौन सा है हाइपरलिंक के लिए, तो शॉर्टकट की जो है वो है इसमें Alt+F9। अगर रोड को 18, 15, 14 कहा गया है तो डोर को ए ऑप्शन कहा जाएगा, 4, 15, 15, 18। फिर भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने चलाया था वो 1951 में चलाया था। फर्स्ट नॉन लाइन समिट 1961 में हुआ। फिर उत्तराखंड में जो ITBT पार्क है वो इस्टेब्लिश किया गया है पंतनगर में। नेक्स्ट आता है जो रिवॉल्यूशनरी विमेन थी जो चिटागोंग इंसिडेंट में जिनकी डेथ हुई थी वो थी प्रीतिलता वाडेदार। और उत्तरकाशी और तिब्बत को ज्वाइन करने वाला मुलिंगला पास है। उसके बाद जो इसरो ने सैटेलाइट छोड़ी थी उसका नाम है रीसेट 2B। फिर फोर्थ कमिश्नर कुमाऊं के जो थे वो थे GT लुशिंगटन। जो गोवर्धन योजना है उसका जो फुल नाम है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। और अक्टूबर 2007 से 2009 तक जो गवर्नर थे उत्तराखंड के वो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन है जो 2007 से 2009 तक है। यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन गवर्नर है जो 2007 से 2009 तक गवर्नर रहे उत्तराखंड स्टेट के। फिर 72nd क्वेश्चन में आता है कि PQRST के बाद क्या आएगा, U आएगा, C ऑप्शन आएगा। और A+B अगर C+D है और अगर A+D ग्रेटर है B+C से, तो इनमें से कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग B इज़ ग्रेटर देन D। ये हमेशा ये ज़रूर रॉन्ग होगा। जो चाचनामा है, चचनामा जो है वो रिलेटेड है किसकी हिस्ट्री से, ये सिंध रीजन की हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशन है उसको रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं। ये 44th अमेंडमेंट से आया था। वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन है 4 लेटर्स का, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ए। अगर पानी में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। महाभारत में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु, यानी कि डी ऑप्शन। फिर जो गुलदस्त तवारीख एक को टिहरी गढ़वाल जो किताब लिखी गई है वो मियाँ प्रेम सिंह ने लिखी है। फिल्म सूरमा जो है वो संदीप सिंह जो एक हॉकी प्लेयर थे उनकी बायोग्राफी पे इस फिल्म को बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें मैक्सिमम ग्राम पंचायत है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो चाइना में आता है वो कौन सा आता है, वो आता है टाइफून, बी आता है ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो सती प्रथा जो ख़त्म की गई उत्तराखंड में से वो 1829 में की गई। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो है ये 3 से 6 साल के बच्चों को दूध देने के लिए की गई। उसके बाद 36 रकम 32 कलम रेवेन्यू सिस्टम जो था ये चंद रूलर्स के अंडर था। और एक मैन अगर फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में 90 डिग्री और 130 डिग्री घूमेगा, ये क्लॉक का मतलब ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है रीजनिंग में से, तो इसका आंसर होगा वेस्ट, 86 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है कुमार भाबर खेतियार न्यास निधि, ये जो 87th क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1906 AD। नेक्स्ट आता है कि इस ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो डिफरेंट है, देखिए इसमें डिस्प्यूट हो सकता है, मुझे ए लग रहा है, बाकी डिपेंड करेगा कि आयोग इसको क्या कहता है, कमीशन क्या कहता है, उसी पे हम जाएंगे थोड़ा सा। ये अभी डिस्प्यूटेड है, मतलब मुझे थोड़ा डाउट है इस पर, अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है इसका तो आप बताइए। फिर उत्तराखंड स्टेट में कितने टीचर्स ऐसे हैं जो संस्कृत एजुकेशन से कन्फर किए गए गवर्नर टीचर अवार्ड, ये 5 हैं, यानी कि टेन का बी ऑप्शन है। और जो रवल मेन प्रीस्ट होता है केदारनाथ का वो बिलोंग करता है जंगम ऑफ तमिलनाडु, यानी 90 का बी ऑप्शन सही है। फिर कौन सा हॉट लेक है उत्तराखंड का, फिर 91 का जो सही आंसर है, 91 का सही आंसर है डी, यानी फतकचंद बयान ताल जो है ये। फिर पॉवर्टी एंड फेमाइन के जो ऑथर हैं वो कौन है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं अमर्त्य सेन। वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा जाता है। और किंग रुद्रचंद ने जो प्ले लिखा वो कौन सा प्ले लिखा, उन्होंने लिखा उषा रघोदय, 94 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद बात आती है 95 की, तो कौन डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं, यानी बी ऑप्शन। सरहंद कैनाल जो है वो सतलुज रिवर से निकलती है। पहला स्टेट बजट जो उत्तराखंड का या उत्तरांचल का जो प्रेजेंट किया था वो प्रकाश पंत जी ने किया था। उसके बाद नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड किया गया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ेंगे, इसमें थोड़ा डाउट है। 99 क्वेश्चन जो है कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन देता है, तो देखिए आर्टिकल 14 तो डेफिनेटली है इक्वलिटी के लिए, लेकिन आर्टिकल 15 में एक प्रोविज़न है कि वुमेन के लिए थोड़े स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो आर्टिकल 16 हो सकता है, मेरे हिसाब से बी हो सकता है उसका आंसर, 14 और 16। और 100 क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सेम दिन होगा, मंडे ही होगा, तो इसका आंसर डी होना चाहिए मंडे।
तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि सब हमने सॉल्व कर लिए। तो अब आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, और अपने जो आपके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने सही जा रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।